ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं बुध की मार्गी अवस्था के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। बुध अभी मीन राशि में चल रहे हैं और ये वक्र अवस्था में आ चुके थे। अब इनकी जो अवस्था है मतलब इनकी गति है जो सीधी हो जाएगी, मार्गी का मतलब डायरेक्ट हो जाएगी। जब भी कोई ग्रह अपनी मूल अवस्था में जो इनकी स्वयं की जो इतनी जैसी चाल है उसमें आता है तो उसके प्रभाव में भिन्नता हो जाती है। वैसे तो ज्योतिष की दुनिया में दो ग्रह ऐसे हैं, एक चंद्रमा एक सूर्य। ये कभी वक्र नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त राहु केतु हमेशा वक्र चाल से चलते हैं और मंगल, इसके अलावा शनि, बुध, शुक्र, ये सब समय समय से मार्गी वक्री होते रहते हैं। अब ये 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगी ये जो इनकी गति है इसमें परिवर्तन, और उसके बाद ये लगभग 1 मई तक मतलब 1 महीने तक 7 मई तक रहने वाली है। मतलब आप मान के चलिए 7 अप्रैल से लेके और 7 मई तक का समय जो है बहुत लोगों के लिए शुभ होने वाला है। विशेष तौर से ऐसे लोगों की जिनकी बुद्ध की महादशा अंतर्दशा चल रही है या बुद्ध प्रधान लोग हैं या बुद्ध से इनकी मित्रता है। जैसे बुद्ध से किसकी मित्रता है? शनि की, शुक्र की और सूर्य को भी है, इनके निकट रहते हैं। इस दौरान क्या है, शुक्र भी चल रहे हैं मीन राशि में जो कि इनकी उच्च राशि है। तो ये बुध की नीच राशि है और शुक्र की उच्च राशि है। तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा था, उसमें मैंने वीडियो भी एक बहुत विस्तार से बनाया है। कुछ समय जो है लगभग 16 अप्रैल तक जो है इनकी युति बनेगी सूर्य के साथ। सूर्य के साथ आने पे वैसे ज़्यादातर ग्रह अस्त हो जाते हैं पर बुध उसमें अपवाद है। डिग्री वाइज देखा जाए तो एक बुध की इतनी क्षमता है कि इतनी कैपेसिटी है कि वो सूर्य के निकट होने के बाद भी हमेशा अगर डिग्री वाइज थोड़ा सा डिस्टेंस है तो वो हमेशा अस्त नहीं होते हैं। इस समय भी वो अस्त अवस्था में नहीं है। शुक्र का साथ मिल रहा है तो नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। मीन राशि किसकी राशि है? जलीय प्रधान राशि है। और बुध का है ये बुध वायु, उससे जोड़ के देखे जा सकते हैं। बुद्धि को देके, वाणी को देके, व्यापार को देके, ये सब चीज़ों के लिए बुद्ध की प्रभुता देखी जाती। अच्छा खासा अगर ये कोई बुद्ध प्रधान लोग है तो उसके अगर कहीं उसकी देखा जाए प्रतियोगिता में, डिबेट वगैरह में अगर उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो उससे जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगर सामने वाली पार्टी का भी अगर बराबर का है तो बहुत टाइम लगता है उससे जीतने में। फिर भी ये पारे के समान प्रकृति होती है। ऐसा माना जाता है कि पारा जिस तरह का शेप में आप डाल दो उस तरह के रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी तरह से बुद्ध के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जिस राशि में बैठते हैं उस राशि की गुणधर्म अपनाने में ये मतलब बहुत जल्दी उसको उसमें प्रभाव में आ जाते हैं। चूँकि इनकी नीच राशि है और शुक्र से नीच भंग भी हो रहा है और ये जलीय तत्व की राशि है तो एक अच्छा एक सम्मिश्रण हो रहा है। किस किस चीज़ का? भावना का, बुद्धि का और विवेक का और वाणी का। और जहाँ तक बुद्ध को और चीज़ों के लिए भी, जैसे जो ऐसे क्षेत्र जो बैंकिंग क्षेत्र हैं, जो वाणी से जुड़े क्षेत्र हैं, व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्व होता है। एक अच्छे बुद्ध की अगर पहचान आपको देखना है, अच्छे व्यापारी का किसी कुंडली देखिए तो उसका बुद्ध बहुत प्रबल होगा। इसके साथ साथ एक और बात है कि जो बुद्ध प्रधान अगर बुद्ध विशेष रूप से अगर कन्या राशि में होते हैं जो कि इनकी स्वयं की राशि है तो उसमें अगर कोई बुद्ध पड़ा हुआ है तो ये लोग थोड़े से ज़्यादा सेल्फ सेंटर हो जाते हैं। मतलब अगर ये व्यापारी हैं या किसी और तरह से इनके हाथ में प्रभुता है तो ये थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। अपनी वाणी के और अपने प्रभुत्व के दम पे दूसरों को हमेशा चालाकी से और आपकी कहना चाहिए वाक्पटुता से, उनकी जो एक वाणी में इतनी प्रखरता होती है कि किसी को आराम से छल भी सकते हैं। उसका मैंने एक वीडियो बनाया है जो धोखे वाला है। धोखेबाज कैसे बनते हैं, कौन सा बुद्ध होता है जो आपको धोखे से बचाता है या धोखे में फंसाता है, उसका आप वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। गोचर में यदि इवन नंबर में आते हैं विशेष रूप से तो अच्छे फल देते हैं। अभी जब ये प्रवेश करेंगे तो ये कहाँ जैसे चल रहे हैं अभी मीन राशि में रहेंगे, बस थोड़ा सा इनकी चाल का फर्क होगा। इसलिए इनकी जो दृष्टि एक जो पड़ रही है वो स्वयं की भाव मतलब स्वयं की राशि पे जो कि बुद्ध की राशि कन्या राशि है। मतलब बुद्ध और 2 राशियों के स्वामी हैं, एक तो मिथुन राशि, एक कन्या राशि। और ये मीन राशि में नीच रहते हैं जबकि बुध राशि में भद्र नामक पंच महापुरुष का निर्माण करते हैं। इसमें एक और मैं बात बताना चाह रही हूँ। मीन राशि एक ऐसी राशि है जिसमें ज़्यादातर ग्रह किसी न किसी तरह से अच्छे परिणाम देते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि मीन राशि में
बृहस्पति इनकी स्वयं की राशि में रहती है मीन राशि, और शुक्र इसमें उच्च अवस्था में रहते हैं। तो अगर ऐसी अवस्था बन रही है किसी भी कुंडली में, किसी की हॉरोस्कोप में, तो देखिए वो बहुत ज़्यादा विशेष होगा वो व्यक्ति। और क्योंकि ये बहुत कम समय है, 1 महीने का समय है, अगर रिजल्ट अच्छे देने होंगे तो बहुत जल्दी दे देंगे। अगर खराब है आपके गोचर में, अच्छी स्थिति नहीं है, तो फिर इसके लिए भी आप तैयार रहिए। इसलिए मैंने सोची कि आपको थोड़ा-सा बता दिया जाए। इनकी मतलब इस समय क्या होगा, भावनात्मक संबंध ज़्यादा देखे जाएँगे, क्योंकि जलीय तत्व है और बुद्धि और विवेक से, और ऐसे निर्णय लिए जाएंगे देश विदेश में कि जो हितकारी होंगे। अभी तक जो बातें चल रही थी, वाणी की जो बातें हैं, वो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं बता रही हूँ, 1 महीने का समय है। देखिए, अगर आपको इससे लाभ हो तो मेरे को खुशी होगी। सबसे पहले मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। आपके 12th भाव में गोचर हो कि 3rd और 6th की लॉर्डशिप है, और मंगल से मित्रता नहीं है, क्योंकि मंगल अभी अभी देखा जाए तो अच्छी स्थिति में नहीं है। ये वर्ष भी मंगल का है, उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया है। ऊपर से मेष राशि पे अभी 7.5 का शुरुआत हो गई है। ये देखना होगा मेष राशि वालों को कि आपकी नेटल चार्ट में शनि कितने डिग्री पे है, और मंगल कितनी डिग्री पे, चंद्रमा कितनी डिग्री पे है। फिर 7.5 का भी एक मैंने जो वीडियो बनाया है मेष राशि के लिए, उसके मैंने रेमेडी भी बताई है, टिप्स भी बताई हैं उससे बचने के लिए। तो आपके लिए ये समय अच्छा है। किस किस मामले में अच्छा है? विदेशी कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि क्विक रिजल्ट मिलेगा। अभी तक रोड़े लग रहे थे, हो सकता है वो रोड़े अब समाप्त हो जाएं। हो सकता है आपके आय में भी वृद्धि हो, लेकिन खर्च भी बराबर से कराने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक कोर्ट केस वगैरह में अगर कहीं से आपको परेशानी थी, उससे निपटारा हो सकता है। हेल्थ के लिए समय थोड़ा सा सोचनीय हो सकता है। विशेष तौर से मानसिक रोग देते हैं या त्वचा रोग देते हैं बुध। अगर पहले से ही दिक्कत है तो उसमें और ज़्यादा हो सकता है, इस दौरान वृद्धि हो, उसका इलाज कराना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इस समय ना करें, 7.5 के प्रभाव में है, तो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी से सलाह ले लें। ऋण के लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। कुल मिला के ये है कि आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। विशेष तौर से विदेशी कार्यों के लिए अच्छा है, और अगर आप अनिद्रा के शिकार हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ बात है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। समय से सोना होगा, अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना होगा, और खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। फिर आपके लिए समय 1 महीने का है, उतना खराब नहीं रहेगा। अब उसमें एक दूसरी जो लकीएस्ट राशि है वो वृषभ राशि है। ये राशि बहुत लकीएस्ट है। इस समय हर एक ग्रह इनके फेवर में है। पूरा 2000 जो है अभी जब 25 है, उसके बाद 26 है, मतलब आने वाला जो समय भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। अभी की स्थिति क्या है, 11वें भाव में गोचर होके 2nd और 5th की लॉर्डशिप है इनके पास, और बुध शुक्र दोनों परम मित्र हैं। हालांकि सूर्य से मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि आपके स्वामी राशि उच्च अवस्था में है, बहुत अच्छा समय है, श्रेष्ठ समय है। क्या क्या 11वें भाव में वैसे भी ज़्यादा ग्रह खराब परिणाम नहीं देते हैं, तो आपकी आमदनी में 4 चांद लगाने वाले हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का पूरा साथ रहने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों की आपके अगर कहीं कोई किसी से दूरी बन गई थी, तो मित्र भी अब आपके पास आने की कोशिश करेंगे, या मित्रों से आपका अच्छा तालमेल बैठेगा। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसके लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आमदनी के नए नए स्रोत के साथ साथ आपको धन लाभ होगा। अगर आप चाहें तो इस समय कंसीव भी कर सकते हैं महिलाएं, क्योंकि पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है और शुक्र से मित्रता है, शुक्र अच्छी स्थिति में है। और अगर आपके कहीं प्रेम प्रसंग इस समय शुरू होने वाले थे, उसमें तेजी आ जाएगी, हो सकता है विवाह में परिणित हो वो। इसके साथ साथ संतान की ओर से कोई परेशानी थी, जैसे उनके काम में रुकावटें आ रही थी, उनकी हेल्थ खराब थी, या कहीं कैरियर से संबंधित आपको कोई दिक्कत थी, क्योंकि पंचम भाव किसका है, शिक्षा संतान का भी है और विद्यार्थियों के लिए भी है। तो ये समय सभी के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। अगर आप चाहें स्टॉक मार्केट से भी इस समय धन मान कमा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर में व्यापारियों के लिए बहुत उत्तम समय है। जहाँ तक है, अगर पुराने जॉब में है, अभी तक आपका प्रमोशन ड्यू था, कोशिश कीजिए, ये प्रमोशन भी इस समय आपको मिल सकता है। नए जॉब की प्राप्ति होगी। अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कि वाणी से हैं या अभिनय से हैं या ऐसे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय और ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ऋण मुक्त होंगे। इसके अलावा अगर ऋण के लिए अप्रूव किया था, अब तक अप्रूव नहीं हो पा रहा था, तो ऋण भी अप्रूव हो सकता है।
आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय हर तरह से, जितना आप चाहें इसका 1 महीने का समय है। अगर महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है या फिर बुध की चल रही है, पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है आपके 10वें भाव में गोचर हो रहे हैं, आपके तो स्वामी राशि हैं। ऊपर से क्या है, शुक्र से तो बुध की मित्रता है। ये अजीब बात है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए इनकी नीच राशि है, लेकिन शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं। इसलिए इसकी जो अगर दुष्प्रभाव है भी तो फिर आपके लिए मतलब नील हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। आपका लग्न और 4th भाव की लॉर्डशिप है। कैरियर के लिए मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है। 10वां भाव है। आप अगर राजनीति में आपकी अच्छी पकड़ है या आप इलेक्शन में जो लड़ रहे थे तो आपकी निश्चित रूप से जीत बनी हुई है। अगर अपोजिट पार्टी वाला भी आपसे कमजोर रहा या उसके और ज़्यादा प्रबल हुए बुध, तो इस तरह से कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। लेकिन अगर बुध अच्छा है तो फिर आपके पक्ष में जीत निश्चित आने वाली है। कैरियर में दबदबा होगा। अगर बॉस से या आपके संग में काम करने वाले लोगों से कहीं कोई परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। भूमि वाहन के सुखों में आपको, अगर आप तक उससे वंचित थे, उसकी भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या ट्रेडिंग का काम करते हैं या बैंकिंग से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं, संचार माध्यम से जुड़े हुए काम करते हैं, और अच्छा आपको फायदा होने वाला है। अगर व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। व्यापारी में आपको अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर मौका मिल रहा है, अगर आपकी पहले से इच्छा थी, तो इस समय वो समय आपके लिए काफ़ी उचित समय है। पिता का साथ रहने वाला है। आपके लिए नए आइडिया जो आप पुराने कहीं आपने भूल चुके थे या उनको आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, वो नए आइडिया आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। किसी भी तरह के नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो आपने पहले से सोच रखा था, अब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, उसमें मतलब कह सकते हैं प्रगति ला देंगे, क्योंकि एक तो स्वामी राशि है और क्विक रिजल्ट देने वाले हैं। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके आपके लिए 2 और भाव कौन कौन से रहेंगे। एक तो 12th भाव, एक 3rd भाव की लॉर्डशिप है। हालांकि चंद्रमा और बुध की मित्रता नहीं है। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध इनको अपना मित्र भी नहीं मानते हैं। ये भाव किसका है, पिता का है, धर्म का है, भाग्य का है। और आप अब साढ़े ढैया का भी समाप्ति हो चुकी है, इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मतलब भाग में वृद्धि, और भाग्य से जो भी काम अब तक रोड़े लग रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, शनि ने डिले करा दिया था हर काम को, वो सब काम आप पूरे होने वाले हैं। 9 भाव से अगर देखा जाए तो क्या क्या है, धर्म कर्म में रुचि, दूर की यात्राएं, धर्म कर्म के साथ साथ धार्मिक यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं। व्यय जरूर होगी। व्यय किस पे हो सकती है, आपके हो सकता है कि जैसे धार्मिक यात्रा करें, घर में धार्मिक आयोजन करें, या कहीं ऐसी जगह जाके अपना समय व्यतीत करें जहाँ पर धर्म कर्म में मतलब प्रगति जो हो रही है, या वहाँ पर कुछ ऐसे काम चल रहे हो, जैसे कोई ऐसी संस्था हो जहाँ पर इस समय यज्ञ हो रहा हो, आहुति हो रही हो, या मंत्र जाप हो रहा, वहाँ आपका रुझान इस समय बढ़ेगा। विदेशी व्यापार की भी इस दौरान आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। जो आपका हार्ड वर्क है, जो उससे आप तक आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा था, हार्ड वर्किंग के साथ आपको सफलता मिलेगी, और पिता का भी साथ रहेगा। बहुत अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए, इसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। अब आ जाते हैं सिंह राशि। अष्टम में गोचर हो रहा है ये, और आपके 11th की और आपके 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो सिंह राशि वालों के लिए वैसे तो देखा जाए, सूर्य बुध दोनों बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। शुक्र से जरूर मित्रता नहीं है इनकी, लेकिन चूंकि ये आपका भाव भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं लगाएं। लेकिन फिर भी 2 भाव बहुत अच्छे हैं। धन के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। राजयोग कारक जो ग्रह है उसका कुछ न कुछ तो आपको फायदा होगा। ऊपर से आप पे अभी ढैया का भी प्रारंभ हो चुका है, तो धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन आपको क्या है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इस समय, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अच्छी बात उसके संग ये भी जुड़ी हुई है, कोई पुराना रुका हुआ
धन जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो वो अचानक धन की भी लाभ होने वाला है। नए कार्य की मैंने बताई कि जो धनु राशि वाले अभी किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें, कोई ऐसा रिस्की कार्य ना करें, विशेष रूप से ना तो हेल्थ से लेके, ना आपके संबंधों को लेके और ना आपकी और चीज़ों को लेके जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नए कार्य की अभी शुरुआत ना करें, क्योंकि उतना अच्छा आपको परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन परिवार आपके साथ रहेगा, अच्छी बात ये है। जो भी सुख दुख होगा, परिवार आपके संग खड़ा रहेगा, उनके साथ आप क्रोध ना करें तो आपका पूरा साथ मिलेगा इनका। अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो रिसर्च है, टीचर है या वाणी से जुड़ी हुई क्षेत्रों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, उसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। थोड़ा मेंटल रिलीफ रहेगा, लेकिन अगर आप त्वचा रोग से या हार्ट पेशेंट हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ का। और वाणी पे तो आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना ही पड़ेगा अगले 2.5 वर्ष तक। हेल्थ की भी केयर करेंगे तो समय आपका ठीक ठाक कट जाएगा। 1 महीने का समय है, रेमेडी में सबसे लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। सप्तम भाव में गोचर होके और आपके स्वामी राशि भी है, 2 और भाव के लिए मालिक है, जैसे आपके 10th और आपके लग्न के मालिक हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है हर तरह से। आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा, एक विशेष आकर्षण होगा, बुद्धि का और आपकी वाणी का एक बहुत अच्छा एक कहना चाहिए कॉम्बिनेशन इस समय बना हुआ है। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जैसे कि यूट्यूब है या संचार माध्यम है, वाणी से जुड़े क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। सप्तम भाव से क्या देखते हैं, विवाह देखते हैं, आपका वैवाहिक संबंध देखते हैं, व्यापार देखते हैं। तो अविवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे, इस समय अच्छे प्रभु चला सकते हैं। एक अच्छा बुद्धिमान जीवन साथी आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी आप कर सकते हैं। नए साझेदारी की भी शुरुआत आपके लिए आर्थिक लाभ का हो सकता है, आगे उससे पूरा लाभ हो। कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। एक नई पहचान के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एक आपको नई डायरेक्शन मिलेगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो उनके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। नाम प्रतिष्ठा, इसके बाद सम्मान, आर्थिक लाभ, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। मनोरंजक समय आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ व्यतीत करेंगे। जहाँ तक है इस दौरान आपको थोड़ा-सा व्यय भी करना पड़ेगा, व्यय अच्छे कामों पे होगा, बेहतर समय है। व्यापारियों के लिए विशेष तौर से समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि वाले और मिथुन राशि वाले वैसे अच्छे व्यापारी भी होते हैं, तो इन दोनों के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। 1 महीने का समय है, आप चाहें इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके 6 भाव में गोचर होके 9th की और 12th की लॉर्डशिप है। शुक्र और बुध परम मित्र हैं, जो आपको पता ही होगा। इसके लिए आपके लिए समय फिर भी कुछ मायने में ठीक है, कहीं थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य का भी आधे महीने तक साथ रहने वाला है, जो आपके लिए कारक नहीं मानते हैं। प्रतियोगिता के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे या जॉब से रिलेटेड कोई भी परेशानी थी, 6 भाव से कहीं-कहीं नौकरी भी देखते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। जहाँ तक कोर्ट केस से आपको हर तरह से अच्छी संभावना बनी हुई है, चाहे आप जैसा आप चाहें आपके पक्ष में निर्णय होगा। यदि आप चाहें तो सामने वाला डिफीट हो सकता है, अगर आप चाहें तो अपनी किसी न किसी तरह से आप उस पे आप जीत पा सकते हैं। मतलब हर तरह से आपके फ़ेवर में रहेगा, मतलब जो भी निर्णय आता है आपके लाभ के लिए रहेगा। अब निर्णय दोनों पक्ष की ओर से एक समान तो हो नहीं सकता है, फिर भी जो भी निर्णय आए उसको स्वीकारना होगा, उससे आपको आगे लाभ होगा। अभी ज़रूर आपको समझ में नहीं आएगी। जॉबलेस को जॉब की प्राप्ति, आपके लिए रोग शत्रुओं से थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। पुराने शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और पुराने रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। बाकी ऋण के लिए अगर आप चाहें इस दौरान ले सकते हैं, ऋण अप्रूव हो सकता है। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं आपको बाद में एक लास्ट में रेमेडी बताऊँगी कॉमन। जहाँ तक है विदेश में रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। आपके पंचम में गोचर होके और आपकी 2 और भाव की अष्टम की और 11th भाव की लॉर्डशिप है। मंगल से इनकी मित्रता नहीं है। इधर अगर चंद्रमा भी देखें तो वृश्चिक राशि का नीच रहता है, तो इस तरह से तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन पंचम भाव मूल त्रिकोण है, इसका लाभ हो सकता है। कई ऐसे ग्रह होते हैं जो मूल त्रिकोण में या केंद्र में आने पे उतने खराब परिणाम नहीं देते हैं। आपके लिए एक और खुशखबरी है, आप पे ढैया भी समाप्त हो गया है, इसलिए आपके लिए समय इस तरह से देखें तो बहुत अच्छा है।
पंचम भाव से संबंधित जो भी परेशानी है दूर होने वाली है। जैसे आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। संतान की समस्याओं का हल मिलेगा। इस समय आप महिलाएं चाहें तो कंसीव भी कर सकती है। मतलब ऐसा पहले से अगर प्लानिंग थी उस ओर प्रगति होगी, क्योंकि 1 महीने का समय वैसे तो हर एक मैटर के लिए बहुत सफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन इसमें शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते हैं उससे उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। आप चाहें तो स्टूडेंट के लिए समय अच्छे, नए नए अवसर की प्राप्ति हुई, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है इस दौरान। अष्टम भाव से रिलेटेड थोड़ी सी फायदा, थोड़ा सा नुकसान। जैसे आपको धन का लाभ होगा, लेकिन ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। और इसके साथ साथ गुप्त शत्रुओं से भी परेशानी हो सकती है। संतान के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशी यात्राओं के लिए समय अच्छा है। पुराने जॉब में प्रमोशन, और स्टॉक मार्केट से आप चाहें तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और थोड़ा अपना क्रोध पर नियंत्रण रखें, और किसी से मतलब भाषा का सही उपयोग करें। बोलते समय ध्यान रखें कि कोई हर्ट ना हो आपकी बातों से। फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। सब आपके धनु राशि की स्वामी राशि जो है बृहस्पति हैं, और अभी ये चौथे भाव में गोचर होके, और सप्तम की और आपके 10th भाव की लॉर्डशिप है। तो जहाँ तक है बुध और बृहस्पति के साथ संबंध सम है। ढैया भी आपके ऊपर प्रारंभ हो चुका है। चौथा भाव किससे संबंध रखता है? भूमि से, वाहन से, माता से, नेटिव प्लेस से, मानसिक मतलब मानसिक जो देखी जाती शांति, वो चौथे भाव से रिलेटेड होती है। तो माता की हेल्थ में सुधार हो सकता है। भूमिमान के सुखों में वृद्धि, लेकिन मानसिक क्लेश बढ़ा देंगे, क्योंकि आप पे ढैया प्रारंभ हो गया है। और जब भी शनि ऐसी अवस्था में आते हैं इस भाव में, तो मानसिक पीड़ा बढ़ा देते हैं। वो मानसिक पीड़ा से आपको छुटकारा के लिए मैं रेमेडीज आप इसके बाद बताऊंगी। लेकिन वैवाहिक संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े काम में अगर आप कहीं से, जैसे रियल एस्टेट है या बिल्डर्स हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा बना है। आपको मतलब अगर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके लिए एक और विशेष बात है धनु राशि वालों को, इनकी भाषा पे थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना चाहिए। किसी को भी किसी से भी कुछ भी बोल देने इनकी एक स्वभाव में है। अगर उस पर आप नियंत्रण रख लेते हैं तो व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। विशेष तौर से अगर ऐसा व्यापार जो कहीं से ठंडा पड़ा हुआ था, इस समय उसमें निश्चित रूप से कुछ कुछ ऐसा समझ में आने लगेगा कि उससे लाभ होगा, और विस्तार करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। किसी से भी गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपके लिए समय अच्छा है। धनु राशि वाले वैसे तो अच्छा बोलते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के चुभने वाली भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। उससे आपके वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तब भी उनसे भी संबंध खराब हो सकते हैं। शेष कैरियर के लिए नए अवसर मिलेंगे, इस समय आप स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। तीसरे भाव में गोचर होके 6 और 9th की लॉर्डशिप है। शनि से मित्रता है, शुक्र की भी और बुध की भी। जहाँ तक ये भाव उतना अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी 2 और भाव को मिला के देखें तो आपके लिए भाग्येश है। ये भाग्य का साथ रहेगा। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हेल्थ में भी सुधार होता नजर आ रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से पूरा लाभ होगा। यात्रा में सावधानी रखें। जो यात्राएं करेंगे उनके सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। ध्यान रखना है, यात्रा में वैसे हमेशा ही सावधानी रखनी पड़ेगी, ये कोई कहने वाली बात नहीं होती है। और आपके दूर से कहीं कोई शुभ समाचार मिलेंगे, संचार माध्यम से या ईमेल से या किसी भी तरह से फ़ोन से आपको दूर से कोई शुभ समाचार मिलेंगे। उससे आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा। आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ आपको नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे और बड़े भाई बहन दोनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पिता के साथ मिलकर नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में 4 चाँद लगने वाले इस समय, इसलिए आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। इसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। अगर फिर भी अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, ये इस बात को तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा हर एक राशि वालों को। महादशा अंतर्दशा अगर ठीक नहीं चल रही है तो फिर आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए तो 50% तो निश्चित रूप से उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा।
नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। सेकंड भाव में गोचर होकर फिफ्थ और एट्थ की लॉर्डशिप है। शनि के मित्र हैं, शुक्र भी मित्र है, बुध भी मित्र है। तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है। इस पे क्या है, अभी कुंभ राशि पे थर्ड फेज शुरू हो गया है 7.5 का। तो शनि बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए हैं। धन के लिए, मान के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। वाणी में प्रखरता के साथ साथ अपनी कोई हिडन स्किल है उसको दिखाने का मौका मिलेगा। संतान की ओर से कोई परेशानी थी, अब वो उसका समाधान मिलेगा, उनकी उन्नति होगी। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। अगर कोई संपत्ति का मामला उलझा हुआ था, सुलझ जाएगा। आप शनि आपके काफ़ी फेवर में आ गए हैं। इधर बुध की भी शुभता मिलेगी, शुक्र की भी। अष्टम भाव से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, जैसे ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें। अचानक धनहानि भी हो सकती है अगर महादशा दशा नहीं चल रही है अच्छी आपके फेवर में। अगर अच्छी चल रही है तो अचानक धन की भी प्राप्ति होगी। परिवार में खुशहाली होगी, परिवार का पूरा साथ मिलेगा। इसके अलावा संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। वाणी से जुड़े लोगों के लिए बहुत सफलता भरा समय है। जैसे आप टीचर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं। मनी गेन भी होगा और आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। आपके पास प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। उससे आप इस दौरान क्या करेंगे, बहुमूल्य धातुओं को आप चाहे खरीद कर सकते हैं। सोना है, चांदी है, डायमंड है, प्लेटिनम है, जो भी आपके जिसका आप शौक रखते हैं, मतलब ऐसी चीज़ आपको खरीद लेना चाहिए जो आपके भविष्य में आपके बुरे वक्त पे काम पे आया। इस समय बहुत अच्छा है, सब बस ड्राइविंग में सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मीन राशि। आपके लग्न में ही गोचर हो रहा है और वैसे तो देखा जाए तो इनके लिए बहुत कारक नहीं होते हैं बुध, फिर भी 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, चौथे को और सप्तम को। तो ये तीनों क्या है, केंद्र भाव हो रहे हैं। और लग्न का आया हुआ कोई भी ग्रह उतना अशुभ परिणाम नहीं देता है। कुल मिला के है कि आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए समय अच्छा है। विशेष तौर से अब राहु जब तक अभी है लग्न में, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति अभी भी बनाए रखेंगे। 7.5 का द्वितीय चरण हो चुका है, तो इस समय शनि भी आपके लग्न में ही आ गए हैं। तो अपने विशेष तौर से वैवाहिक संबंधों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी से क्रोध ना करें, उन पे शक का ना करें। और अगर इस समय अगर कोई कोर्ट केस में उनसे संबंध विच्छेद का मामला चल रहा है, अगर आप चाहते हैं उनसे दूरी मतलब बन जाए, किसी भी कारण से नहीं पटरी बैठ रही है, तो अभी 18 मई तक का समय है, ऐसे मान के चलिए। उससे आप छुटकारा भी पा सकते हैं। अगर संबंध आप बचाना चाह रहे हैं तो धैर्य से काम लें इस समय, क्योंकि ये आपकी राशि में ही चल रहे हैं, इसलिए आपको भावनात्मक संबंध में ठेस लग सकती है। अगर आप चाहें उससे स्वयं बचाव भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो छुटकारा भी पा सकते हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय बहुत अच्छा है। भूमिवान की सुखों में वृद्धि के साथ माता की हेल्थ में भी थोड़ी सी केयर करने की आवश्यकता है। आप नए व्यापारियों की अगर कोई शुरुआत करना चाह रहे थे, विशेष तौर से पार्टनरशिप में, तो वो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नेचर देखना पड़ेगा। साझेदारी में जिससे आप काम मतलब शुरुआत कर रहे हैं जिसके साथ, उनके आपसे कितना तालमेल है। जैसे क्या कैसे देखना होता है, एक तो आपको नंबर से देखना होता है, राशि से देखना होता है और तत्व से देखना होता है। सूटेबल है तो आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप चाहें तो करियर के लिए समय अच्छा है। समय औसत अपने आप कर सकते हैं। कुल मिला के है कि सभी राशि वालों को कुछ कुछ फायदे हैं। ज़्यादातर राशि वालों को फायदा है, विशेष रूप से 3 राशि वालों के लिए बहुत फायदा है। और फिर भी अगर जैसे महादशा अंतर्दशा फेवर की नहीं चल रही है, किसी के लिए आकारक हैं, किसी के गोचर में अच्छे भाव में नहीं है, तो आपके लिए सबके लिए एक बहुत रामबाण बताते हैं। बुध के लिए एक तो गाय की सेवा करें। अगर आप जहाँ रह रहे हैं ये आपके लिए फैसिलिटी है, कन्वीनियंट है, तो गाय की सेवा करें, उनको हरा चारा खिलाएं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, कई जगह इसकी सुविधा नहीं है, तो आप घर में बैठ के गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। उनको हर बुधवार को हरी दूर्वा चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात है कि आपके घर में बुआ, मौसी, चाची जो हैं उनका सम्मान करें, उनको उपहार दें। तो बुध की अगर अशुभता कम हो रही थी, उसमें अशुभता भी कमी होगी, शुभता मिलेगी। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी रेमेडी है, ग्रीन वस्त्र पहने, ग्रीन वेजिटेबल का दान करें। और इसके
इसके अलावा अगर और ज़्यादा परेशानी है तो किन्नर को भी दान आप कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सूट करती हैं, उसमें आपको जिसमें सुविधा हो उस काम को करें। एक बार पुनः निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा सकते हैं। कोई भी आपको अगर प्रश्न पूछना है तो ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे सलाह ले सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।